नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका मित्र सनोज कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा भाग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो आप लोगों को विधिवत बताऊंगा, उसका एक उदाहरण और उसके रूल्स भी बताऊंगा एंड एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज बनियान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ अब तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, दूसरा भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो पहला भाग था वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है और अब मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट। चलिए प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा भाग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा पार्ट है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसकी हिंदी क्या होती है, अपूर्ण वर्तमान काल। हिंदी क्या हो गई, अपूर्ण वर्तमान काल। जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी हिंदी क्या होती है, पूर्ण वर्तमान काल। अब आप लोगों को इसकी परिभाषा बताऊंगा, परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को समझना होगा कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए अब हम आपको पहचान बता रहे हैं। जो इसकी पहचान होगी वो क्या होगी, पहले तो आप लोगों को मौखिक बताऊंगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और आप लोगों को इसके बनाने के रूल्स भी बताएंगे। जो पिछली वीडियो में जिस प्रकार से मैंने बताया था, पहले अफर्मेटिव समझाया था, फिर नेगेटिव समझाया था, फिर इंट्रोगेटिव समझाया था। जो फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव था वो भी समझाया था, सेकंड टाइप वाला था वो भी समझाया था। उसी प्रकार से इसमें भी आप लोगों को उसके रूल्स बताऊंगा। तो चलिए अब हम पहले इसकी पहचान लिख रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। क्या पहचान हो गई कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आप लोगों को जो इसकी अगली हेडिंग होगी अफर्मेटिव, आप लोगों को अफर्मेटिव के रूल्स और उसका एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं
इसकी पहचान है, इसको रफ कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपने नोट्स में लिखना चाहें इसकी पहचान को तो लिख सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब अगली जो हेडिंग होगी अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो वो आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जो अगली हेडिंग है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आपको बताऊंगा इसकी हेडिंग क्या होगी। पहली अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, इसकी हिंदी क्या होगी, सकारात्मक। अब जो अफर्मेटिव के रूल्स हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। अफर्मेटिव का मतलब है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मान लिया मैं यहां पर आपको बता रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसके लास्ट में क्या आया, रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आ गया पढ़ा रहा हूं। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि ये वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहचान में आप लोगों को बताया, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो क्या है कि अब ये वाक्य, ये तो हिंदी वाक्य है। अब आपको बताएंगे इसके रूल्स। रूल क्या होंगे इसके, जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को बताऊंगा। जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, एमबी फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब क्या है कि जो इसके बनाने का नियम है वो आप लोगों को स्ट्रक्चर के रूप में बताया मैंने। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर, वो लगेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, जो इसमें यूज होती है फर्स्ट पर्सन, जो एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर। बहुवचन के लिए क्या लगेगा, आर। तो और जो इसमें जो क्रिया की जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस उसमें आईएनजी फॉर्म जो हमारी बुक्स में भी दिया होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वो लगेगी। जो आईएनजी फॉर्म इसको हम बोलते हैं वो लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और जो अन्य शब्द हैं वो लगेंगे। तो इस प्रकार से अब आपको मैं इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। इसका उदाहरण क्या हो गया, विजय खाना
खा रहा है। अब इसके लास्ट में क्या आया, रहा है। विजय खाना खा रहा है। विजय क्या है, विजय एक वचन है, जो लड़का है विजय वो एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगेगा, इज। जो यम लगता है वो मैं के लिए लगता है। जो ये विजय है, आप लोगों को वाक्य बनाकर बता रहा हूं। विजय विजय इज पहले क्या बताया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब इज हो गई। अब क्या है, मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है वो क्या हो गई, खाना, खाना, खाना खा रहा है, तो खाने की होती है ईट। ईटिंग हो गई, इसमें आईएनजी भी जुड़ चुकी है। तो अब क्या है, विजय इज ईटिंग, और जो खाना है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। जो खाना है वो है ऑब्जेक्ट, ईटिंग द फूड। विजय इज ईटिंग द फूड, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है, जो सकारात्मक वाक्य है, वो संपूर्ण होता है। अब आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि इसका निगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, निगेटिव का अभी रूल और उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आप ये भी अपने नोट्स में लिखना चाहें, अगर आप नोट्स बना लें तो उसमें लिख लें, आपके काम में आएगी। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी अगली हेडिंग क्या हो गई, निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव अर्थात नकारात्मक, मना करना। जैसे मैंने बोला अतुल बाजार नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या हो गया, नहीं जो शब्द आ गया है वो मना करने की बात कर रहा है कि अतुल बाजार नहीं जा रहा है, तो ये निगेटिव के अंतर्गत आएगा। अब आप लोगों को बताएंगे इसके रूल्स, और जो एक एग्जांपल बताएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसका रूल क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर बताए दे रहे हैं आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो यहाँ पर नहीं जो आया उसके लिए लगेगा नॉट, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC। क्या हो गया, जो इसका स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इजेमार, और उसके बाद लगेगा नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो अन्य शब्द है वो लगेंगे। अब आप लोगों को जो एक वचन के लिए लगेगा, के लिए is not, am not,
और बहुवचन के लिए आर नॉट। क्या लगेगा? आर नॉट। तो अब आप लोगों को इसका एक रूल बता रहा हूं, एक इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। शीला स्कूल नहीं जा रही है। क्या हो गया कि शीला स्कूल नहीं जा रही है, तो ये मना कर रहा है कि शीला जो है वो स्कूल नहीं जा रही है। तो इसके लास्ट में क्या आ गया? रही। तो इससे पता लग रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो ये किस प्रकार से बनेगा, आप स्ट्रक्चर की ओर देखकर बनाएं तो बहुत ही सरल बनेगा। तो किस प्रकार से बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? शीला। जो करता है वो क्या है? शीला। और शीला जो है वो एक वचन है, शीला कोई अनेक नहीं है। तो शीला एक वचन है, तो क्या है इसमें लगेगा? इज नॉट। अब क्या लगेगा? मैन वर्ब जो होगी वो क्या है? जाना। तो क्या लगेगा? गो। और यहाँ पर लगेगा प्लस ing। और फिर यहाँ पर लगेगा गोइंग टू स्कूल। शीला इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जो शीला है वो सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग जो है वो मैन वर्ब जो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वो हो गई, और जो स्कूल है वो हो गया ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव वो संपूर्ण होता है। अब आप लोगों को अगली हेडिंग जो है इसकी वो होगी फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव, वो आप लोगों को बताएंगे। और इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को निगेटिव समझ में आया होगा। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। अगली हमारी हेडिंग क्या होगी? इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। क्या हो गया? प्रश्नवाचक। आपको उसी प्रकार इसके रूल्स होंगे वो बताएंगे, और जो इसका एक एग्जाम्पल है वो बताएंगे। जो ये प्रश्नवाचक जो फर्स्ट टाइप वाला है वो आप लोगों को बताएंगे। जो प्रश्नवाचक फर्स्ट वाला है वो किस प्रकार से होगा, इसका रूल आप लोगों को बताएंगे। जो पहले स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस क्वेश्चन मार्क। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो लगाना ना भूलें, क्योंकि ये कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं कि बाकी बिल्कुल सही होता है,
उसके लास्ट में जो हसिया वाला, बच्चे क्या कहते हैं, हसिया वाला निशान, उसको नहीं लगाते हैं। जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको नहीं लगाते हैं, तो उनका वाक्य गलत कर दिया जाता है या उनके कुछ नंबर्स में परसेंटेज काट ली जाती है। तो क्या होता है, अब आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या रोहित कानपुर जा रहा है? क्या है, क्या रोहित कानपुर जा रहा है? तो किसी ने सवाल पूछ दिया क्या रोहित कानपुर जा रहा है, तो या जो क्या है वो क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो आप लोगों को बताऊंगा इसकी अंग्रेजी है वो किस प्रकार से बनेगी। जो पहले तो हम अपने सब्जेक्ट की ओर देखें, जो करता है वो कौन सा एक वचन है। जो रोहित है वो एक वचन है, तो रोहित के लिए क्या लगेगा, इज। उसके बाद जो मैंने आपको ये लिखा है इज ए मार, इसमें से एक लगेगा वो भी कर्ता अनुसार। तो अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट क्या है, रोहित, इज रोहित। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग, आईएनजी भी हो गई, गोइंग टू कानपुर, कानपुर एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, इज रोहित गोइंग टू कानपुर, क्या रोहित कानपुर जा रहा है। तो इस प्रकार से हो गया, जो है फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसको भी अपने नोट्स में लिख लें, मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको रफ कर रहा हूँ। आप लोगों को हो सकता है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे YouTube चैनल टीच विद सनोज वनियम को सब्सक्राइब करें। अब क्या है, जो सेकेंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव है आप लोगों को वो बताएंगे। यहाँ पे ही बढ़ा लेता हूँ। जो सेकेंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव है वो आप लोगों को बताऊंगा। पहले उसका रूल बताऊंगा, स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो होगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी होगी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो होगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक उदाहरण लिख रहा हूँ। क्या अनुज अनुज क्या खा रहा है। जो सेकेंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव की बात होती है, इसकी मुख्यता क्या होती है कि ये जो है, ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच वाक्य के बीच में आएगा।
तो सबसे पहले क्या मैंने बताया स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या की अंग्रेजी, वाट। उसके बाद इजेमार जो सब्जेक्ट अनुसार, तो अनुज क्या है, एक वचन है तो क्या लगेगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट अनुज, व्हाट इज अनुज। उसके बाद जो खा रहा है ये क्या है, क्रिया है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। उसके बाद कुछ है नहीं, क्वेश्चन वर्ड। अनुज क्या खा रहा है, व्हाट इज अनुज ईटिंग, अनुज क्या खा रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने विधिवत आपको सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, फिर फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव, उसके बाद सेकेंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव बताया। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से मैं जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें जो प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो आप लोगों को इसी प्रकार से अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव एंड फिर जो उसके बाद होगा सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव, वो बताएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे YouTube चैनल टीच विद सनोज बनियम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए अब हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।